मेरे में कमी नहीं थी, बैट्समैन अच्छा था। अच्छा, ये देखो ये हवाबाजी करता है बस बैट्समैन और बॉलर दोनों। भैया आपके पहले ओवर में कितने रन आए थे? कितनी मिसफील्ड हुई थी कोई वो तो मिसफील्ड बता। नहीं हुई थी। अच्छा मैंने एक भी नहीं करी थी। रुद्राक्ष एक बार मिसफील्ड बताओगे पहले ओवर में कितनी हुई थी? अरे एक दो ही नहीं हुई थी। हाँ इसी बात पे ऋषभ है, छोले छोले कुलचे खिला रहे हैं सबको। आखिरी ओवर मैंने अच्छा मारा था। हाँ ठीक है, उसने अपने कवर भी करे, तूने तो मरवाए भी और मारे भी नहीं। अरे मैं जल्दी आउट हुआ ना ताकि खेल पे अच्छे से। मैंने तुझे टाइम पे उठाया था, तूने 10 मिनट लगाया वॉशरूम में। 2 मिनट भी। किसने देर लगाई वॉशरूम में? मैं तो गया ही नहीं रखने, आज तू ही है। आपने कोर्ट पे हक दिया ना उस पे? नहीं मैंने बॉलिंग में आ गया। बहुत हका है, बैटिंग में भी आपने हका ही है। अरे वो तो भाई सबको मसाला तो बेकार प्लेयर है। कैलोरीज लेने आए हैं आफ्टर मैच। तूने क्या किया? पहले मैच में रन मारे हैं, चल रहे हैं वो भी कितने याद है? कितने भाई? 20-25 मारे थे, उससे ज्यादा लाला ने मारे। क्या बात कर रहे हो, उससे ज्यादा सुशांत ने खा लिए। टूट गए हैं सारे रिकॉर्ड, 7:45 बज गए हैं सुबह के और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। मेरे को इस बार ज़्यादा ही करना था और अब फंस गया है काम। बैठे हैं, कितने क्वार्टर एंड ऐसे डॉक्यूमेंट करूँगा वही समझ नहीं आता। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्वार्टर एंड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए 9:15 बज गए हैं, लाइट ही हो गई है, नया दिन ही चढ़ गया और मैं कुछ सोया हुआ नहीं, कुछ नहीं। क्वार्टर एंड पे नया रिकॉर्ड बन गया है, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बनाना मेरे को भाई। अब मेरे को कहाँ रिकॉर्ड बन रहे हैं भाई, कहाँ बनाने चाहिए। चलो कोई नहीं, अब इतना फ्रेश लग रहा हूँ ऐसे नहीं, नींद आ रही है। ओके भाई, गुड नाइट। सुबह के 6 बजने वाले हैं और मैं पूरी रात बिना सोए अब मैच खेलने जाऊँगा पहली बार। अब मेरा कमिटमेंट था मैच खेलने जाने का, तो मैंने कहा जाना ही पड़ेगा मैच खेलने तो। और हमारा एक टूर्नामेंट भी आ रहा है सोसाइटी का, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मुझे 1 हफ्ते पहले अब ज़रूर ग्राउंड का एक बार एक्सपीरियंस लेके आना है दोबारा रिफ़्रेशर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से खेला नहीं मैं ग्राउंड पे। तो अब ग्राउंड पे खेलने जा रहा हूँ बिना सोए। और क्वार्टर एंड्स की वजह से अब मेरी नाइट्स थोड़ी लंबी हो गई थी, नाइट शिफ्ट की वजह से। अब ठीक है, अब एक दिन खेल के आऊँगा, थोड़ी देर आज सो जाऊँगा। स्लीप साइकिल मेरा पूरी तरह हिल रखा है और बीइंग अ लिटिल हेल्थ कॉन्शियस मुझे ये बहुत बेकार लगता है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ मॉर्निंग पर्सन। लेकिन ऐसी मॉर्निंग हो रही है कि मैं सीधा मॉर्निंग पे ही पहुँच रहा हूँ, सो ही नहीं पा रहा। पर ठीक है, चलो मॉर्निंग तो देखने को मिल रही है, इसी बहाने लेट्स लुक ऑन द पॉजिटिव साइड और मैच खेल के आता हूँ। पूरा महीना क्रिकेट का है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक ये व्लॉग। आज मेरी जाग सुबह खुल गई है, पता नहीं कैसे, संडे को। तो मैंने कहा चलो भैया थोड़े बहुत काम मेरे पेंडिंग थे, सुबह उठ के एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना बफर एक, जब तक सब लोग अपने शांति से काम वाम निपटा के और बाकी ये काम कर सकते हैं। मैं अपने प्लांट्स की मैन्योरिंग कर रहा हूँ जो प्रॉपरली अरेंज हो गए हैं, अब उनकी मैन्योरिंग करता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ सुबह सुबह। इसमें वेट कर रहा था कि पूरी लाइट हो जाए, सुबह के 6:15 लाइट खुलने के बाद कुछ शूट हो रही है। पर कितनी देर में वेट भी नहीं कर सकता, ऐड कर रहा हूँ काम अपना। ठीक है, थोड़ा बहुत उनकी मैन्योरिंग करनी है, करते हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे देर लगेगी, 2.5 घंटे लग गए हैं करीब, तो 2.25 घंटे करीब इनको साफ सफाई करते करते। और अभी दिखाता हूँ, वैसे फ़र्क ऐसे पता नहीं लगेगा वीडियो में, पर बहुत डिटेलिंग लगी है काटने वाटने में, इनको क्लीनिंग करने में और मैन्योरिंग में। बस पानी दे दूँगा और फिर नेक्स्ट वर्क। 1 हफ्ते में क्रिकेट टूर्नामेंट है और मेरा एंकल मुड़ गया। अब एंकल की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा कुछ भी होगी, क्योंकि बहुत 2 मैचेस हैं एक दिन में और पूरे दिन खड़े रह के खेलना पड़ेगा। एंकल को ठीक करना ही पड़ेगा भाई, लेट्स सी क्या होगा। स्वेलिंग दिख रही होगी ये नीचे और खेल आगे ठीक कर लेंगे। हमारी सोसाइटी का टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का और ये हम आए हैं खेल के। पहला मैच जीत के जा रहे हैं, दूसरा मैच भी आज ही और वो होगा 1-1.5 घंटे बाद। बहुत सारी शादियां हो रही हैं
एंड येट यू एंड द वन, नाइदर एम आई। इतनी शादियाँ हो रही हैं कि आज एक ही दिन में 2 शादियों के इनविटेशन है। अब सुबह वाली तो मैं अटेंड करके वापस आ रहा हूँ, और वो साउथ इंडियन वेडिंग थी एक, मतलब नॉर्थ इंडियन कॉलीग है मेरी, उसकी साउथ इंडियन फैमिली में शादी हो रही थी, और पूरा जो अरेंजमेंट था वो साउथ इंडियन वेडिंग के हिसाब से था। उनके 9 बजे की शादी थी, तब तक तो मैं उठ नहीं पाया था। तो उसके बाद सेरेमनी वगैरह थी, लंच वगैरह था, और काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी यूनिक लगा मेरे को एज़ कम्पेयर टू जो हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में वेडिंग्स अटेंड करते हैं। खाना भी काफ़ी अलग था, थोड़ी बहुत नॉर्थ इंडियन डिशेस भी थी ऑफ कोर्स, और लोग जो स्टेज पर जा रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने, दैट वाज आल्सो इन अ वेरी सिविलाइज्ड वे आई वुड से, कि लाइन में लग के सब इज्जत से चढ़ रहे हैं ऊपर, 4-4 की फैमिली, 2-2 की फैमिली जो भी है, जाके मस्त फ़ोटो खिंचवा के आराम से लाइन से उतर रहे हैं एकदम। और खाना भी काफ़ी ही टेस्टी था, मतलब मेरे को काफ़ी यूनिक लगा। मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब एज सच डिश बनी हुई नहीं खाई थी साउथ इंडिया की, वही इडली सांभर डोसा के अलावा और बड़ा। बाकी और चीज़ें जो थी वो काफ़ी अलग थी, और स्पाइसेस भी काफ़ी अलग थे, मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा, मतलब रेड राइस थे। ये था अवियाल, ये भी काफ़ी यूनिक सा था। बीट रूट थोरान मैंने टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि बीट रूट मैं बहुत खा के आया था घर से ऑलरेडी। बीन्स एंड कैरेट थोरान, ये भी अच्छा था, मेरे को तो काफ़ी अलग सा लगा। सोयाबीन औलाद बेस्ट भाई, इतना स्पाइसी था और अलग सा ही स्पाइस था, मतलब बहुत टेस्टी स्पाइस लगा। ये थे रेड राइस, और ये पारीपू करी विद घी, ये भी काफ़ी अलग सी थी, ठीक लगी मेरे को, अच्छी लगी। सांभर मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि घर में भी खाते ही रहते हैं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, स्किप कर सकते हैं अभी। और ये स्मॉल अनियन थे भाई, बहुत सही था, इसमें टैमरिंड का जो इस्तेमाल किया था, मज़ा आ गया। और अब जो दूसरी शादी है वो है उस बंदे की जो जिसको हमारे साथ हमटा पास चलना था, लेकिन वो चल नहीं पाया था, और वो जीबी में भी चला था, सौरभ। अब शाम को उसकी शादी में जाना है, तो ठीक है भाई, बढ़िया है, सबकी शादियाँ हो रही हैं और हम शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, बस मजाक कर रहे हैं। तो आज मैच है 2 बेस्ट टीम्स का हमारी सोसाइटी की, जो हमारी टीम है और एक बी ब्लॉक है, और ये बहुत इंटेंस मैच रहता है हमेशा की तरह। और अब बैटिंग चल रही है हमारी, ठीक ठाक स्कोर है, होपफुली अच्छा है। ये सबसे इंटेंस मैच होता है, मतलब अब मैं इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉपर राइवलरी टाइप मैच पर बहुत मज़ा आता है ऐसे मैच में। मारा चौका, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा चक्का भाई, बहुत बढ़िया यार, पूरा खेमा। नीचे फील्डर और क्या इस्तेमाल बैठे वहाँ पे। एक मैचेस तो हम सारे जीत गए हैं, 2 चौके मार के, और लास्ट में मैंने जिता दिया गलती से, कैसे भी मतलब जीत गए। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल के सेमीफाइनल और फाइनल मैच है, तब तक ये व्लॉग बाहर होगा यूट्यूब पर। रिजल्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, गेस करना हम जीतते हैं कि नहीं जीतते। मेन दावेदार हैं बी ब्लॉक और एच ब्लॉक, देखते हैं कौन जीतता है, कहीं पता लगे और कोई जीते, पर नहीं, बी और एच का फाइनल होगा प्रॉबेबली। आई वॉन्ट टू विन, होल टीम वॉन्ट्स टू विन, सो प्रे फॉर अस। जब ये ब्लॉग बाहर होगा तब तक मैच चल रहा होगा। एंजॉय।